हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में कुछ स्पेशल न्यूज़ दूंगा, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन दूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आप मिस कर देते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड तो हो सकता है आपका सिलेक्शन होते होते मिस हो जाए। इसलिए वर्ग 1 वर्ग 2 के जितने भी कैंडिडेट हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, EWS से रिलेटेड हैं, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया तो चल ही रही है, इसमें क्या नया है, क्या आपको ध्यान रखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और एक बात, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इसके पीछे एक रीज़न है कि मेरा जो सिस्टम है, हर साल नवरात्रि पर जो दुर्गा माता हैं उनकी स्थापना करता हूँ, इसलिए 9-10 दिन तक शेड्यूल व्यस्त रहता है। और इसके चलते लगातार वीडियोस भी आपको नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आपने देखा होगा अब कल से आपको वीडियोस मिलना शुरू हो गए हैं। बैक टू बैक लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अपडेट मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। MP में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, और आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम टाइम टेबल फिर से तैयार कर रहे हैं। हालांकि PB ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर हटा दिया है, लेकिन उनका जो भी नया एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा उस हिसाब से हम अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन प्लान तैयार करेंगे। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट एप्लीकेशन का नाम है। जितने लोग नहीं जुड़े हैं ऐप डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। व्हाट्सअप ग्रुप है 9981167757, मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ जाइए। और इसके साथ साथ कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है, और खासकर वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो काउंसलिंग चल रही है इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम इस खबर को पढ़ लेते हैं जो आज दैनिक भास्कर में आई है। शिक्षक भर्ती के लिए गुरुवार से शुरू हुई है सेकंड राउंड काउंसलिंग। यहाँ पर दिया गया है, टूटी उम्मीद, DPI ने कहा सोशल साइंस और साइंस के 110 पदों पर नहीं होगी भर्ती। तो यहाँ पर जो वर्ग 2 में सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट के अभ्यर्थी थे उनके जो पद थे उस पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। इस खबर को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत रहती है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर। कुछ पुराने कैंडिडेट भी हैं जिनने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे लेकिन उनका नहीं हुआ था। अभी फिर से उनके लिए क्या है, EWS के लिए क्या है, नए एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, तो सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना। फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। और इसके अलावा कॉल या मैसेज मत करना काउंसलिंग को लेकर, सारा कुछ आपको वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं तो फिर सबके कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए अभी शुरू करते हैं इस न्यूज़ को, तो ध्यान से सुनिए, समझिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। उधर लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने एक सूचना जारी कर 2 विषयों के उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर पात्र उम्मीदवारों की शिक्षक बनने की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। दरअसल DPI ने कहा है कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय के लिए पद रिक्त नहीं है, इसके कारण इन विषयों के उम्मीदवारों को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा नहीं दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षक के 7 विषयों के 5670 पदों के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आयोजित की गई थी। इसमें सामाजिक विज्ञान के 60 और विज्ञान के 50 पद ही विज्ञापित किए गए थे। वहीं इनमें क्वालिफाई उम्मीदवार क्रमशः 61,269 और 41,699 हैं। लेकिन अब 5 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित में शिक्षकों की भर्ती के लिए ही सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी। इसको लेकर उम्मीदवार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उम्मीदवार रंजीत गौर का कहना है कि वे शुरुआत से ही पद संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि DPI को स्कूलों के लिए स्वीकृत पदों और खाली पदों की संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए। तो आप सबको पता होगा सोशल साइंस और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चालाकी या जालसाजी ही कहेंगे कि फॉर्म तो भरा लिए लेकिन पदों की संख्या सार्वजनिक नहीं की। अगर इतना पहले ही जाहिर कर देते तो इतने सारे एस्पिरेंट्स फॉर्म ही नहीं भरते। लेकिन कहीं ना कहीं पद कम रहते हैं, कमाई का जरिया बना के रखा है विभाग भी, अब PEB के साथ साथ मिल गया है लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत निराशाजनक हैं, ये सही नहीं है। EWS का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर को। अब देखिए EWS वाले कैंडिडेट भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारा अभी नया बना है तो हम अभी कर सकते हैं क्या, या जो पुराना था वो एक्सपायर हो गया है तो अभी नया कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक खबर है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को चिन्हित करने के लिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। इसकी अंतिम तारीख 10 अक्टूबर है। वही उम्मीदवारों को 16 अक्टूबर तक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ठीक है। ये वर्ग 2 के लिए है और वर्ग 1 के लिए है 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। उनके लिए भी ऑप्शन खुला है EWS का
और बिल्कुल चिंता ना करें, 75 नंबर ही क्वालिफाई है ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो 10% आरक्षण दिया गया है उसी पर भर्ती होगी। यहाँ वहाँ अगल बगल वालों की अफवाहों पर ध्यान मत दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अभी बस इतना ज़रूर है कि जिसका 75 पे क्वालिफाई नहीं दिख रहा है ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा और 75 ही क्वालिफाई माने जाएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए दोबारा कराना होगा सत्यापन। ऐसे उम्मीदवार जो पहली काउंसलिंग में शामिल हुए और दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन करा चुके थे लेकिन मेरिट क्रम में नहीं आने के कारण नियुक्ति नहीं हुई, ऐसे सभी अभ्यर्थी को सेकंड राउंड काउंसलिंग के दौरान भी दस्तावेज अपलोड कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले कराए थे तो अब नहीं कराना है, अभी फिर से डेटा देना पड़ेगा आपको, दस्तावेज अपलोड कराने पड़ेंगे। ऐसे उम्मीदवार नहीं करा पा रहे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो 75 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त होने के कारण क्वालिफाई हो गए हैं, इन्हें भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन यह उम्मीदवार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराकर दस्तावेज अपलोड नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि यह पूर्व में अनारक्षित श्रेणी में डिस्क्वालीफाइड थे। तो इनके लिए बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा। मैंने पहले भी बोला है ईडब्ल्यूएस के लिए 75 मार्क्स ही क्वालिफाइड माने जाएंगे, तो उनके लिए जल्दी अपडेट आ जाएगा और वो भी काउंसलिंग कर पाएंगे और संभवतः आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर पूछें, कमेंट में ही आपका आंसर दिया जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कॉल या मैसेज बिल्कुल ना करें क्योंकि इतनी अधिक संख्या में कॉल्स और मैसेजेस होते हैं कि आंसर आपको वहाँ नहीं मिल पाते, लेकिन लगातार वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इसलिए जितने लोग नए हों चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके, और अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। बहुत जल्दी आपको टाइम टेबल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी। डिस्टर्बेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि बीच बीच में त्यौहार आ जाते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया भी आ जाती है। तो दिवाली के बाद ही अब संभवतः सब कुछ शुरू हो पाएगा नए सिरे से, क्योंकि पीईबी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर था वो भी उनने हटा दिया है। तो अभी नए सिरे से एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, उससे फिर देख पाएंगे कि कब कौन सी भर्ती होनी है, उसके हिसाब से हम शेड्यूल प्लान करेंगे अपना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।